इंसान की समझ की भी बात होती है। जिसके भले दिन आते हैं वो इंसान अच्छी जगह अपने आप पहुंच जाता है। जिस इंसान के बुरे दिन लगते हैं वो अच्छी चीज़ को भी छोड़ के चल देता है। आप कहोगे तो फिर ये क्या गारंटी है कि आदमी अच्छी जगह में आ भी जाए और फिर वो निकल जाएगा? उसको क्यों कौन निकालता है? उसको उसका कर्म निकालता है। क्यों निकालता है? कि वो संतों के उपदेश का उसने विश्वास नहीं किया। संत जो कहते हैं उसके अनुसार वो चला नहीं। संत कहते हैं नाम का अभ्यास करो, अभ्यास हम करते नहीं हैं। बाहर की बात इधर उधर की किताबों की सुन के हम गाते बोलते रहते हैं। करनी का भेद है। संतों ने कहा ये करनी का भेद है। क्यों है करनी का भेद? जो इंसान करनी नहीं करता है, संतों की बात को मान के उनके अनुसरण करते हुए अगर अपने आप को ढाल लेता है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उसके कर्म ना कटे, 1 मिनट में स्वाह होते हैं। इंसान के दिल में विश्वास होना चाहिए। तो मोहम्मद साहब के पास जाके जब उसने ऐसी बात कही, मोहम्मद साहब समझ गए कि ये ऐसा आदमी है कि अगर मैं ज्ञान की और अच्छी बात इसको बताऊंगा तो शायद कितना समय लगेगा नहीं समझेगा। उसको कहने लगा कि कल मेरे साथ पास आ जाना, मैं तेरे को दिखाऊंगा ये बात। उसको लेके गए और एक पहाड़ में गुफा के पास पहुंचे। वहां जाके गुफा में ले जाके कहने लगे कि इस गुफा में देखो क्या है। बोले इसमें तो अंधेरा ही अंधेरा है। और आगे तक लेके गए। बोले इसमें अंधेरा ही अंधेरा है, न कुछ दिखाई देता है न कुछ भी दिखाई नहीं देता। और थोड़ी देर में उन्होंने दीपक प्रज्वलित करके वहां रख के कहने लगे अब बोलो। बोला कि अंधेरा तो अब गायब हो चुका। कहाँ गया अंधेरा? बोले प्रकाश होने से चला गया। कि संतों का ज्ञान भी इसी प्रकाश से प्रकाश है। वो उस अंधकार को 1 मिनट में ही मिटा देता है। तूने 70 वर्ष क्या, अगर तूने 700 जन्मों में भी बुरे कर्म किए हों तो भी संतों की शरण 1 मिनट में दूर कर देगी। लेकिन संतों की दया का कृपा पात्र होना चाहिए। संतों की दृष्टि जिस पर पड़ जाती है, जिस पर मेहर हो जाती है, तो उसको बिना करे भी वो त्यार देते हैं। बिना कुछ किए ही उसका कल्याण कर देते हैं। लेकिन वो कोई ऐसा भागी जीव होता होगा या संतों ने उनसे कोई काम ऐसा लेना होता होगा जिससे जीवों का कल्याण करने के लिए उसको उस चीज के लिए वो तैयार करते हैं। अनेकों जीव आते हैं संतों की शरण में। जिस प्रकार से नदी का बहाव आता है पानी के साथ में, अनेकों चीज बह के आ जाती हैं। लेकिन कई चीज़ें क्या होती हैं, किनारों से जाके टकरा के किसी चीज़ की आड़ में रुक जाती हैं और जो बीच की धारा में चलती रहती हैं वो नीचे मैदानों तक पहुंचती हैं। इसी प्रकार से जो जीव अपना नाता संतों की शरण में जाके और उनके पूर्ण रूप से पूरी श्रद्धा के साथ अपने आप को जोड़े रखता है, वो उसी प्रकार से जिस प्रकार से पानी की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ मैदान में पहुंच जाता है। रास्ते में रुकावट कोई भी उसको रोक नहीं सकती। उसी प्रकार से वो जीव भी अपने निज देश में पहुंच जाते हैं। लेकिन संतों की कृपा पात्र कैसे, दया कैसे हो जाती है। एक अब्दुल गिलानी साहब का जिक्र आता है कि उनके पास घोड़ी थी बहुत अच्छी और उनके पास दूसरे डेरों से अनेक उनके डेरे थे। लोग आते थे और कहते थे कि हमें कोई पीर दो। कहने लगे टाइम आएगा तुम्हें पीर देंगे। अब वो कई बार आए, नहीं मिले। एक दिन रात को वहीं रुके हुए थे। उनके पास घोड़ी बड़ी अच्छी थी। रात के टाइम में चोर आया और उस घोड़ी को चुराना चाहता था। घोड़ी को चुराने के लिए पूरी रात उसने कोशिश की। तो ऐसी वैसी चीज तो थी नहीं जिसको चुरा ले। उस संतों की चीज थी, अगर चुरा के भी ले जाता तो भी वो वापस आ जाती। उसको रोकना बड़ा कठिन होता है। ये तो हम अपने आप को बेईमान इतना बना लेते हैं कि उस पाप कर्म को देखते नहीं। अन्यथा जिन लोगों का हृदय शुद्ध होता है, अगर उनको पाप का पानी भी मिल जाता है तो भी उनको पता लग जाता है कि पानी मैंने आज अच्छा नहीं पिया, क्योंकि उनके भजन में खलल पड़ जाती है। अगर वो अन्न ऐसा खा लेते हैं तो कहते हैं कि आज मैंने कोई अन्न ऐसा खा लिया। क्योंकि इंसान का सब कुछ उसके अन्नमय कोष से बनता है। 5 कोष इंसान के शरीर में हैं।
पहला कोष अन्नमय कोष है, वही बना था सबसे पहले। जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा मन होता है। अगर हम अन्न खाते हैं चोरी का, हेरा फेरी का, ठग्गा बग्गी का, तो वो क्या करते हैं कि उस अन्न में वही असर मिलेगा। सच्ची बात कहते हुए भी डर लगता है। ये जो ठगा बग्गी का ले लेके मांग मांग के हेरा फेरी से लोगों को बहका के जो खाते हैं, लेके जाते हैं, वो कभी अच्छा जीवन उनका नहीं होता। उनको नरकों में जाना पड़ता है, अगले जन्म भी बुरे मिलते हैं उनको। अच्छा जन्म तो जब मिलेगा इंसान अच्छे कर्म करेगा, क्योंकि परिणाम हर चीज़ का है। दुनियादारी में देख लो, जो इंसान अच्छा काम नहीं करता है उसको कोई अच्छा कहेगा क्या? परिणाम है हर काम का, बिना परिणाम के कोई कर्म नहीं है। जो भी कर्म करोगे उसी का परिणाम है। लेकिन उसकी जो बात थी, घोड़ी को खोलने का प्रयास किया, सर्दी का टाइम था, नहीं खोल पाया। अगले पांव खोलता पिछले बन जाते, पिछले खोलता अगले बन जाते। सुबह का टाइम होने को हो गया, हाथ उसके सुन्न हो गए, रस्सा खोलने के काबिल नहीं रहे। उसने सोचा मैं थोड़े हाथ गर्म कर लेता हूँ, दोनों हाथों को बगल में देके, और जो खोर थी जिसमें चारा डालते हैं, सर्दी का टाइम था, औंधे मुंह गिर के और अपने आप को थोड़ा गर्म करने लग गया। जब तक सुबह का टाइम हो गया, उसकी थोड़ी गर्म होने से आंख लगी, तो गिलानी साहब उठ के आए घोड़ी को देखने के लिए, और उसको देख के कहने लगे, भाई तू कौन है? वो भी सच्चा इंसान था। कहने लगा, जी मैं चोर हूं, घोड़ी को चुराने के लिए आया था। बोले फिर? बोला पूरी रात कोशिश करता रहा, मैं नहीं चुरा सका। जब अगले पैर खोलता पिछले बन जाते, पिछले खोलता तो अगले बन जाते। मैंने अब अपने हाथों को थोड़ा गर्म करने के लिए इनको बगल में दे रखा था, लेकिन मेरी आंख लगी और आपने मुझे पकड़ लिया, मैं चोर हूं। अब महापुरुषों के सामने झूठ भी नहीं बोल सकते, और जो उनके सामने भी झूठ बोल देता है तो यूं समझो कि उसका कहीं कोई खाना भी नहीं है बचने का। अव्वल तो मैं बार बार ये बात कहता हूं, बेटा बेटी माँ बाप के सामने झूठ बोलता है, मरीज जाके डॉक्टर के सामने झूठ बोलता है, अपनी बीमारी को छिपा लेता है, होता कोई रोग है बताता नहीं है। और गुरु के सामने शिष्य अगर बात छिपा लेता है तो उनका कहीं कोई ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि गुरु के सामने छिपा लोगे तो तुम्हारा अज्ञान नहीं मिट सकता, कर्म नहीं काटे जा सकते। खोटी खरी गुरु आगे खोले, खोटी खरी बुरी भली जैसी है गुरु के सामने कहो। अरे गुरु तो वो चीज है कि तुम्हारे बिना बताए भी कर्मों को जानता है, लेकिन हम मूर्खता ये करते हैं कि गुरु नहीं जानता। ये बात कही है स्वामी जी महाराज ने इस वाणी में कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण। पुरानी बाण जो अज्ञान के बस करता था कि कोई नहीं देखता मैं जो करता हूँ, कोई नहीं जानता मैं जो चालाकियाँ हेरा फेरी और जो मेरे गुप्त रूप से कर्म किए जाते हैं छिपके करता हूँ, उस खुदा को जिसको कण कण में मानते हो उससे कैसे छिपा लोगे? वो हर जगह आपके साथ रहेगा, जहाँ कहीं जाओगे, चाहे कितनी भी अज्ञात जगह हो, कितनी भी गुप्त जगह हो, नहीं बच सकते। मूर्खता होगी ये। लेकिन उसने सच बोल दिया, उसने महापुरुष के सामने उसमें ताकत नहीं हुई कि बात को छिपा लिया, झूठ बोल दे। या यूं कहिए कि उसके पुराना कोई संस्कार था। जीव के एक चीज नहीं, तीन चीज इस जन्म में काम करती हैं, कुछ कर्म गतिर, कुछ पूर्वला लेख। कुछ तो कर्म इंसान का, कर्म ये नहीं कि हमने जो पहले किए हैं, भूतकाल के कर्म नहीं। अरे वर्तमान काल में हम तीनों कर्म करते हैं, तीनों कर्म वर्तमान काल में भी करते हैं, और उसी वर्तमान काल में हम जीते भी हैं। तो उसने जब कोई पूर्व जन्म का उसका ऐसा संस्कार था, संतों से मिलने का बहाना होता है, तरीका होता है। अनेक जीव ऐसे आए जिनको आए किसी चीज के लिए और उनको जो सदा के लिए घर ही छोड़ना पड़ गया। मेरी अगर बताऊं तो मैं भी ऐसा ही था, संत मत के लिए कभी नहीं आया,
मैंने अपने कल्याण की, ज्ञान की, धर्म की बात को नहीं जानता था, बिल्कुल नहीं जानता था, ना मैं इस रास्ते पर चलना चाहता था। लेकिन क्या पता क्या था, या तो सतगुरु ने कृपा की या कोई पूर्व जन्म का संस्कार या लेख मेरा आगे आया। लेकिन जब संत गुरु महाराज की शरण में आया तो फिर मुड़ के घर देखने का काम नहीं पड़ा। अनेकों बार ऐसी कोशिश हुई कि मैं भाग जाऊं, लेकिन वो बेड़ी इतनी मजबूत थी, उन्होंने भागने ही नहीं दिया। अगर पैरों से खोलता तो हाथ बन जाते थे मेरे, हाथों से खोलता था तो पैर बन जाते थे। वो भी एक बहाना था कि देखो जिस आदमी ने कभी कोई विश्वास नहीं किया और वो आया तो ऐसा आया कि फिर मुड़ घर को नहीं गया। तो गिलानी साहब के जब सामने उस चोर ने ये कह दिया जी मैं चोर हूं, गिलानी साहब ने उसको कहा खड़ा हो। खड़ा करके लेके गए, सेवक बैठे हुए थे, कहने लगे कि जाओ इसको नहला धुला के नए कपड़े पहना के लेके आओ। उसको नहलाया गया, धुलाया गया, नए कपड़े पहनाए गए। वो डर गया बेचारा। उसने सोचा कि ईद के दिन जब बकरे को काटते हैं तो उससे पहले उसको खूब चराते पिलाते खिलाते हैं, बड़ा संवारते हैं, तेरा भी अंत आ गया आज। कि चोर वैसे है क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। जिस इंसान के दिल में ये शत्रु छिपे होते हैं चोरी के, भीरुता के, उसके किए हुए कर्म उसको डराते रहते हैं, वो हर छिन छिन मरता है। सच्चा इंसान मरता नहीं है, कहीं भी लेके जाओ। अगर वो मरता भी है कि उसको शरीर की मौत आ जाती है, वो मरता नहीं है। सुकरात नहीं मरा। सुकरात का जब टाइम आया, जेल में बंद था, उसके शिष्य उसको कहने लगे कि हमने योजना बना ली, आपको छुटा के लेके जाएंगे। देख के हंसने लगे, बोले क्या किया तुमने? कि आज रात का हमारा पूरा प्लान है, आपको लेके जाएंगे, जेल से निकाल लेंगे आपको। बोला किस लिए? कि हम आपको बचाना चाहते हैं, आपको झूठी सजा देंगे, ये कल को आपको मौत मिलेगी। बोला क्या चाहते हो? कि सुकरात के सिद्धांत मर जाएं और सुकरात जिंदा रहे। ये मेरे से नहीं होगा। मैं बेकसूर कर्मचारियों को सजा नहीं दिलवाऊंगा। मैं अपने सिद्धांतों पर जीता हूं, मैं मौत से नहीं डरता। मौत है क्या चीज? अरे जिस दिन पैदा होते हो मौत उसी दिन लिखी गई है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सकर जो जुगबेरी होए। मौत आती है। ये तो मूर्ख लोगों के काम होते हैं कि उसके आने से पहले कोई सुसाइड करता है, कोई रेल के नीचे आता है, कोई जहर खा लेता है, कोई स्प्रे पीता है, कोई और जहर की दूसरी गोलियां खा के कोई फांसी ले लेता है। क्यों ऐसा करते हैं? मनुष्य का जीवन इतना कीमती है जिसको देवता दुर्लभ बताते हैं और हम उसको क्या करते हैं? तो उनका खोटा किया हुआ कर्म ऐसा करवाता है, चाहे वो कर्म अभी करते तो करवाता है। देखो ये करने वाला इंसान वो होता है जिन्हें खोटा कर्म कर लिया, वो जीने लायक है नहीं, इसलिए मौत टाइम से पहले आ गई उसको। लेकिन संतों ने जो कबीर साहब ने बाणी कही, कहते हैं कि हम ना मरा मरे संसारा, हमको मिला जिलावन हारा। अरे जिसको जीवाने वाला मिल गया वो मरता नहीं है। रूह को मौत नहीं आती, देह को मौत आती है। ये पांच तत्व का पुतला है, ये मिट्टी में मिल जाएगा, हवा हवा में जाएगी, अपनी अपनी जगह सारे विसर्जन हो जाएगा इनका। लेकिन रूह नहीं मरती, रूह को मौत नहीं आती। रूह तो उस परमात्मा की अंश है। लेकिन हाँ ये है कि ये अपने कर्म करने के कारण, गंदे मंदे कर्म करने के कारण संसार में आके फंसी हुई है। लेकिन संत सतगुरु जब आते हैं, इसको भेद समझाते हैं, इसको निज घर का भेद देके और इसको पहुँचाने का प्रबंध करते हैं। लेकिन जीव जो जब भी नहीं मानता था भागा होता है, वो बेचारा चोर डरा, बहुत डरा। कहने लगा कि आज मौत आनी है। नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, कहने लगे खाना खा। खाना भी उसको अच्छा दिया गया, गर्दन हिला दी, नहीं खाता। बोला कि खा खाना। उसने सोचा मरना ही है तो आखिर ये खाना भी खा। जैसा उसको खाना था खाना भी खाया। और खाना खाने के बाद जब गिलानी साहब के सामने पेश किया, और वो दूसरे आदमी जो आए हुए थे कि हमें कुतुब दो, पीर दो कोई, उनको कहने लगे कि जाओ ले जाओ इस पीर को, और घोड़ी भी दे दी साथ में। बोले कि घोड़ी भी ले जा, आज से ये पीर है तुम्हारा। संतों की मौज और दया को कौन जानता है?
वो कतरे से सागर कर सकते हैं, सींख से सतीर कर सकते हैं, अरंड का चंदन बना सकते हैं, कुर्डी का महल बना सकते हैं, लेकिन बनने वाले की श्रद्धा और सामर्थ्य तो होनी चाहिए। अरे दिल में जिसके इतना भी विश्वास नहीं है, हम तो अपने दीन ईमान धर्म को बेच देते हैं छोटे से लालच के लिए, छोटे से स्वार्थ के लिए। हमारे से चाहे कोई कितने से कितना बुरा कर्म करवा ले, कहां इंसान का चरित्र है, कहां इंसान के सिद्धांत हैं? सिद्धांतों का पालन नहीं करते, मर्यादाओं को नहीं जानते। गुरु ने कुछ मर्यादाएं दी थी, उन मर्यादाओं का पालन करो तो भी तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, लेकिन नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? कि जिनके सिर पर काल बैठा हुआ है उनकी बुद्धि को भ्रष्ट करता रहता है। वो लाख कोशिश करना चाहता है, गुरु भी उसको लाख बचाना चाहता है, लेकिन जो जो उसको बचाना चाहता है खोटा कर्म उसके सामने खड़ा होता है और उसको उस अच्छे रास्ते से डिगा देता है, भटका देता है। लेकिन बार बार संतों की वाणी को याद करने से, उनके दर्शन करने से और उनके वचन का चिंतन करने से, जितनी बार उनका चिंतन करोगे, जितनी बार उनका श्रवण करोगे, जो जो ये कभी आप ना सोचना कि हम 4 घंटे भजन में बैठ के हमारा कल्याण हो जाएगा। कल्याण करने के लिए आदमी का व्यवहारिक जीवन अच्छा होना चाहिए, वाणी में प्रेम और सत्यता होनी चाहिए, कर्म उसका निरंतर अच्छा होना चाहिए। कर्म जिसने बिगाड़ लिया वो लाख भजन करो, अगर एक दूध के भरे हुए बर्तन में थोड़ी सी भी लस्सी डाल दी जाती है वो सारे को फाड़ के उसको बेकार बना देती है। इसी प्रकार से अच्छे कर्म करते करते अगर हमारे से छोटा सा भी काम बुरा हो गया तो वो बुराई उसको बिगाड़ के रख देगी। अगर एक मिस्त्री अच्छी दीवार निकालता है और उसने बहुत ऊंची दीवार निकाल दी और सारी दीवार को बहुत गौर से और ढंग से उसने सुंदर ढंग से बनाया, लेकिन एक भी ईंट उसमें टेढ़ी लगा दी तो और उस दीवार की सारी सुंदरता को एक टेढ़ी ईंट खराब कर देती है। इसी प्रकार से इंसान लाख अच्छे कर्म करने के बाद भी अगर छोटी सी कोई बुराई कर बैठता है, वो बुरा कर्म उसके सारे अच्छे काम पर को मड़ियामेट कर देता है, पानी फेर देता है। इसलिए प्रेमियों, सत्संग में आते हो, सत्संग की बात को सुन के मिथ्या ना समझो। तुम अगर एक भी वचन को अपनी जिंदगी में अपना के देखोगे, कितनों ने ऐसा किया है, एक भी वचन जिसने पूर्ण रूप से निभाया, मान लिया, उनके जीवन तो बहुत ऊंचे बन गए, वो तो दूसरों को रास्ता दिखाने वाले बन गए। लेकिन दुनियादारों की हालत क्या है कि उनको लाख समझाते हैं फिर भी उसे दलदल में जाके ही धंसते हैं, वो उनको अच्छा नहीं लगता है। अगर इस चीज में, भक्ति में, प्रभु के नाम में सच्चाई नहीं होती, अगर उसका लाभ और फायदा नहीं होता तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने अपने राजकाज सुख वैभव त्याग के ये रास्ता नहीं लिया होता।